जय हिंद स्टूडेंट। तो हम लोग देखने वाले हैं कि हमने जो मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स का जो क्रैश कोर्स है ये लॉन्च किया है। तो ये क्रैश कोर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। नाम इसका क्रैश कोर्स है लेकिन काम हम इसका पूरा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें करने के वाले हैं, तो पहली चीज हम लोग करेंगे इसमें ऑल पीवाईक्यू एनालिसिस। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस होगा, लास्ट 5 ईयर्स का, आखिरी 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सिर्फ पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, टॉपिक वाइज जाएंगे। कैसे जाएंगे? टॉपिक वाइज। इसमें भी सब टॉपिक वाइज, मतलब टॉपिक वाइज का मीनिंग है यहाँ पे चैप्टर वाइज। टॉपिक वाइज का मीनिंग क्या है? चैप्टर वाइज। सब टॉपिक वाइज का मीनिंग है एक्सरसाइज वाइज। मतलब अगर हम एक्सरसाइज 1.1 अगर सॉल्व कर रहे हैं तो एक्सरसाइज 1.1 में से पेपर में 2019 में कौन क्वेश्चन आए, 2020 में कौन क्वेश्चन आए, 2021 में कौन क्वेश्चन आए, 22 में कौन आए और 23 में कौन आए, ठीक है। तो ये 5-6 साल हो गए, ये लास्ट 5 ईयर्स के हो गए। और उसमें भी जुलाई में कौन क्वेश्चन आए, मार्च में कौन क्वेश्चन आए, और हम लोग मार्च के एग्जाम देने वाले हैं। तो कुछ कुछ जुलाई के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं तो वो मार्च में पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग जो दूसरी चीज है वो करने वाले हैं हम लोग की बेसिक टू एवरेज। बेसिक टू एवरेज जितने भी क्वेश्चन है, बेसिक टू एवरेज ऑल क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेसिक टू एवरेज ऑल क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मार्क के, 2 मार्क के और 3 मार्क के, और उसके साथ साथ ये तो पूरे करेंगे ही करेंगे, ये तो पूरे वाले होंगे। और इंपॉर्टेंट वाले 5 मार्क्स के जो कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोगों को 18 महीने का सिलेबस 4 महीने में करना है, ठीक है। 18 महीने का सिलेबस 4 महीने में करना है, तो हम कैसे करेंगे तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको हम लोग कैसे करने वाले हैं। तो हम लोग बेसिक टू एवरेज पूरे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक यहाँ पे अश्योरेंस दे सकता हूँ, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग आराम से 80 प्लस 85 प्लस जा सकते हो। लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए और जितना मैंने करा उससे थोड़ा ज़्यादा करे, थोड़ा आपने अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए तो आप 90 प्लस भी जा सकते हो, 90 प्लस भी जा सकते हो। आपका एडवांटेज क्या है, जो टॉपिक मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, वो टॉपिक आपने पहले से थोड़ा बहुत कर चुके हो, मतलब आपका रिवीजन तो हो ही रहा है लेकिन और क्लियरिटी आ रही है, और क्लियरिटी आएंगी, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट से 90 प्लस भी जा सकते हो, ठीक है। और मैं एश्योरेंस देता हूँ कि जितना मैंने बोला उतना अगर आपने अच्छे से करे तो आप 80 प्लस भी जा सकते हो, 85 प्लस भी जा सकते हो बेटा, ठीक है। हाँ, और उसके साथ साथ मैं आपको क्या देने वाला हूँ कि अब अपना कोर्स का नाम तो मैथमेटिक्स है, लेकिन मैं ऐसा मास्टर हूँ, मैं ऐसा टीचर हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे का रिजल्ट तो पूरे सब्जेक्ट में अगर वो अच्छा करेगा तो आएगा, ठीक है। तो जो बाकी के सब्जेक्ट रहेंगे, मतलब जो अदर सब्जेक्ट्स रहेंगे, अदर सब्जेक्ट्स के लिए स्ट्रेटेजी, ठीक है, अदर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटेजी, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट टिप्स, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट टिप्स, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट टिप्स, उसके साथ साथ मोटिवेशन, ठीक है। फुल गाइडेंस दूंगा मैं आपको कि पढ़ाई कैसे करना है, भी लास्ट टाइम में कैसा क्या सब कुछ, हमें कैसी स्ट्रेटेजी रखना है, प्रीलिम्स को कितना टाइम देना है, उसके बाद फिर अपने को बोर्ड्स के लिए कैसा प्रिपेयर रहना है, पेपर के एक दिन पहले हमें कैसे तैयारी करना चाहिए, पेपर के 2 महीने पहले 3 महीने पहले हम लोगों को कैसा रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरीके से हम लोगों को हमारा टाइम शेड्यूल डिफाइन करना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पढ़ते पढ़ते साथ में बताते जाऊंगा, आप फिर उसे नोट कर सकते हो, ठीक है, एक आध क्लास ले लेते जाऊंगा, ठीक है। आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, आपके डाउट्स पूरे क्लियर होंगे, ऑल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, जो आपको जो कुछ नहीं समझता है वो मैं आपको समझा के बताऊंगा एकदम प्यार से, धीरे धीरे, ठीक है, एकदम प्यार से, स्लोली स्लोली हम लोग जाएंगे, ठीक है। ठीक है, थोड़ा स्लोली स्लोली तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अगर हमको ऐसा लगा कि ये टॉपिक इजी है तो मैं वहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में बता दूंगा आपकी कैसे ऐसा करना है बेटा। लेकिन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम उसे इतने शिद्दत से करेंगे कि आपने इसके पहले कभी पीवाईक्यू को इतना शिद्दत से कभी देखे नहीं होंगे, ठीक है, ये मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम ऐसे आती है कि हम लोग दे तो रहे हैं बोर्ड के एग्जाम, ठीक है, लेकिन जितना ट्यूशन वाले ने पढ़ाया, जितना ट्यूशन के लोगों ने पढ़ाया, कॉलेज के सर ने पढ़ाया, हम लोग उतना ही करके जाते हैं। लेकिन हम लोग बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हैं ना बेटा, तो बोर्ड्स के एग्जाम के लिए बोर्ड ने तो पहले से पेपर लिए है, पेपर कंडक्ट करे हैं, तो उसने वहाँ पे क्वेश्चंस पहले से पूछे हैं, ये क्वेश्चन से मतलब आपको एक ये वाला क्वेश्चन मुझे समझा, ये पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर उसने बनाया तो इसके दिमाग में क्या होगा, एग्जामिनर के दिमाग में क्या था कि उसने ये क्वेश्चन बनाया, तो ये क्वेश्चन के रिलेटेड ही वो अभी अगले साल दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सब चीजें हम उसे एनालिसिस, सभी चीज का एनालिसिस करने वाले हैं। अब सबसे मेन बात की हु शुड अटेंड दिस कोर्स, ठीक है, हु शुड अटेंड दिस कोर्स, ये कोर्स किसने अटेंड करना चाहिए। तो जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चों को लग रहा है कि हम लोग फेल होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, फेल होने वाले हैं भैया, पास होने के वादे चल रहे हैं बेटा, क्या चल रहे हैं, पास होने के वादे चल रहे हैं, मैथ्स में 15 मार्क लाना है, ठीक है,
ऐसे वाले जो बच्चे हैं 15 मार्क 15 मार्क भी नहीं ला सकते हैं, ऐसे जो बच्चे हैं मोस्ट वेलकम, आइए आप बिल्कुल आइए कोर्स में, पास हो जाओगे आप लोग, कोई टेंशन नहीं। ऐसा बच्चों को लग रहा है कि चलो 50-60% आएंगे हमको, उससे ज़्यादा हमको आ नहीं सकते, हमको थोड़ा अपने इसमें इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगा तो काम बन जाएगा, ऐसे वाले बच्चे। तीसरा पॉइंट है अपना कि ऐसे बच्चे की जिनको कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, ठीक है, और उसमें ऐसा लग रहा है कि सेंटर हम लोग को कड़क मिल जाएगा, सेंटर वाली टेंशन है, ठीक है, वहाँ पे चीटिंग वीटिंग नहीं होंगी तो हम लोग क्या करेंगे। ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दोस्त के चक्कर में साइंस ले लिया है, दोस्त के चक्कर में साइंस ले लिया है और अभी साइंस उनकी ले रहा है, ठीक है, ऐसे वाले बच्चे बिल्कुल आइए। उसके बाद अगर आप टॉपर हो और आपको आने की इच्छा है, अगर आप टॉपर हो और आपकी आने की इच्छा है तो टॉपर बेटा आप मोस्ट वेलकम हो, आप मोस्ट वेलकम हो। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँगा आप टॉपर, तो आपका सब कुछ अभी तक प्रिपेयर हो गया होगा, तो आप रिवीजन पे फोकस करिए, ठीक है, ठीक है, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये ऐसे मतलब आप लोग सोचेंगे ये ऐसा कौन कैसा बोल सकता है करके कि आप टॉपर हो तो नहीं आने की ज़रूरत है, तो बेटा मेरा ज़मीर नहीं मानता, ठीक है, मैं जिस तरह से पढ़ाने वाला हूँ, मेरे को जिन जिन बच्चों को टारगेट करना है वही बच्चे अगर आए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, अगर टॉपर आए तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, उन लोगों के लिए ऊपर मेरे को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लेकिन मेरा ज़मीर नहीं मानता, मुझे ऐसा लगता है कि आप जितने अच्छे अच्छे से बच्चे आएंगे उतना अच्छे से वो लोग कर सकेंगे, क्योंकि ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा अगर उसको उसके परसेंटेज आ गए, ठीक है, तो मैं वहाँ पे सक्सेसफुल हो गया हूँ, ठीक है, मैं ईमानदारी से पढ़ा होगा, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो गए, ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक टिप मैं यहाँ पे देता हूँ कि ओनली ओनली सीरियस स्टूडेंट्स आए, ओनली सीरियस स्टूडेंट्स, ठीक है, सीरियस स्टूडेंट्स आए, उसके ज़्यादा जिनको चकल्लस करना है, जिनको कोई लेना देना नहीं है, माँ बाप के पास अगर फालतू के पैसे है, ठीक है, उनके पापा मम्मी पापा के पैसे अपने को वेस्ट नहीं करना है, सीरियसली आपको आना है, सीरियसली पढ़ाई करना है, लास्ट के 4 मंथ्स बाकी है, 4 मंथ्स में शिद्दत से पढ़ाई करना है, ठीक है, ऐसे वाले बच्चे आप, ठीक है। और आपको एक मैं भी फॉर्मूला बताता हूँ कि सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग तो हम लोग बोलेंगे सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, तो एक फॉर्मूला है HCDR, कौन सा फॉर्मूला है, HCDR, बोलो HCDR, फॉर हॉर्स नहीं, ऑनेस्टी, H फॉर ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी का मीनिंग क्या बेटा, कि आपको ईमानदारी से, अगर मैं, हाँ, हम लोगों का जो कोर्स है वो ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है, तो ऑनलाइन कोर्स अगर होने वाला है तो आपको ईमानदारी से क्लास को ज्वाइन करना है, ठीक है, ईमानदारी से शिद्दत से, जैसे पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं तो वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए बैठना है, ठीक है। आप ऑनलाइन चालू करके छोड़ देंगे तो बेटा मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, मेरे को तो मेरी फीस मिल जाएंगी, आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, मेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला उसमें, तो लेकिन वो आपकी तरफ से आपको ऑनेस्टी दिखाना पड़ेगा, आपको ईमानदारी दिखाना पड़ेगा कि आपको शिद्दत से 2 घंटे 1.5 घंटे जितनी भी देर मैं क्लास लूंगा उतना देर आपको बैठना है और शिद्दत से पढ़ाई करना है, ठीक है। दूसरा है कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या है कि हम लोग रोज क्लास लेने वाले हैं, छुट्टियां बिल्कुल नहीं रहेंगी, बीच में एक आध दिन रहेगी, 15-20 दिन में तो रह सकती है, ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंसी पहले दिन से लास्ट दिन तक कंसिस्टेंटली पूरी क्लास करना है, क्योंकि साइंस में आपको पता है 1:4 का फॉर्मूला, कि एक दिन अगर आप नहीं आए तो आपको 4 दिन नहीं समझेगा। उसके बाद आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, क्लास में माइक चालू करके जबरदस्ती बीच बीच में डाउट नहीं पूछना है, हमने तो माइक चालू करके किस आवाज करोगे, ऐसा कुछ नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। हाँ, और उसके बाद क्या है, आपको रिवीजन करना है, आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ये सभी टॉपर्स लोग, कोई भी टॉपर, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन देखो आप दुनिया में, आपको ये 4 चीज उनमें दिखेंगी, वो अपने काम के लिए ऑनेस्ट है, वो अपना काम कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, वो अपने काम डिसिप्लिन से कर रहे हैं, और वो आप अपने काम में रिवीजन कर रहे हैं, बार बार वो चीजें कर रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको दिखाई देंगी बेटा, तो ये सब। तो हम लोग देखते हैं, अगर एक एग्जांपल लूँ कि हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि अलग करना, मतलब तोड़ना, मतलब माइनस करना, हमें क्या करना है, अलग अलग करना है। तो हम लोग अलग अलग कैसे करेंगे, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एक ट्रिक याद, एक डब्बा है, ये डब्बे के अंदर डब्बा है, ठीक है, ये डब्बे के अंदर डब्बा है, और ये डब्बे के अंदर रखा है गिफ्ट, ठीक है, आपको ये निकालना है, ये गिफ्ट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, पहले ये डब्बे को तोड़ोगे, फिर ये डब्बे को तोड़ोगे, फिर ये डब्बे को तोड़ोगे, फिर आपको गिफ्ट मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आपको ये बात ध्यान रखना है, इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है ये हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे। तो उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू यू है, एक फंक्शन ऐसा है, हमें इसे अगर डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू की जगह du बाई डी एक्स, क्या हो गया, du बाई डी एक्स। मतलब आपको क्या समझा, y तो यहाँ पे पहले से था, तो डिफरेंशिएशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी डी एक्स से, या हम लोग इसको y डैश भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, y डैश, dy बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, मतलब dy बाई डी एक्स मतलब ये क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा, ठीक है, du बाई डी एक्स मतलब क्या हो जाएगा, फिर u डैश हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हमने एक बार डिफरेंशिएट करे तो हम लोग क्या करेंगे, एक डंडी लगाएंगे, ठीक है। ऐसे में एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू अगर sin x है, तो ये फॉर्मूला है, हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, इसे हम लोग प्रूफ करते हैं, लेकिन अभी हमें उसकी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा cos x, क्या होता है, cos x। सिमिलरली अगर मैंने ले लिया y इज इक्वल टू sin x की जगह ले लिया मैंने cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या
होता है बेटा dy बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स, समझे बेटा। हाँ, और एक और अभी हमें एक रूल याद रखना है, वो रूल क्या है बेटा, तो वो रूल हम लोग देखेंगे, अगर y इज इक्वल टू दो फंक्शन है और वो लोग मल्टीप्लीकेशन में है, y इज इक्वल टू यू वी, क्या है y इज इक्वल टू यू वी, तो इसको क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपको अब यहाँ पे याद रखना है, तो हम लोग क्या लेंगे पहला फंक्शन कौन है u, तो u इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ v मतलब dv बाई dx, क्या लिख रहे हैं हम लोग dv बाई dx, अब लिखेंगे हम लोग प्लस, ठीक है, दूसरा फंक्शन कौन है v डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब du बाई dx, क्या लिखते हैं मैंने du बाई dx, मतलब अभी हमने तीन चीजें पढ़े हैं, कितनी चीजें पढ़े हम लोगों ने, तीन चीजें पढ़े हैं, कौन कौन ये dy बाई dx इज इक्वल टू u dv बाई dx प्लस v du बाई dx, याद कैसे रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ पहला डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ पहला, ये पहला था ना, पहला कौन पहला फंक्शन, तो हम लिख दिए पहला डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा, दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ पहला, ठीक है। हाँ, एक और क्या पढ़े हमने, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तीन चीजें पढ़े। अब ये तीन चीजों से हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसा क्वेश्चन है, हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस तरह का क्वेश्चन है, मतलब अगर मैं कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वो क्वेश्चन के पहले उस क्वेश्चन में जो जो चीज जरूरी है, जो जो आपको चीज आनी चाहिए 11th तक, वो सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे करेंगे, y का डिफरेंशिएशन होता है क्या होगा dy बाई dx, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो हम लोग क्या कराएंगे, ये वाला रूल लगाएंगे, ये रूल को क्या बोला जाता है, यहाँ पे तो इनटू था, तो इनटू मतलब होता है प्रोडक्ट, तो ये रूल को बोला जाएगा प्रोडक्ट रूल, क्या बोला जाएगा प्रोडक्ट रूल, और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल की छवि दिख रही है ना, ये देखिए प्रोडक्ट रूल की छवि दिख रही है, तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो मैंने क्या बताया आपको, याद कैसे रखना है, पहला पहला कौन है साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, उसके बाद मैंने कौन सा साइन बोला प्लस, ठीक है, दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला, पहला कौन है साइन एक्स, पहला कौन है साइन एक्स, अब कॉस एक्स का डिफरेंस पहले साइन एक्स लिख देंगे हम लोग जैसे का वैसा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया मैंने माइनस साइन एक्स, क्या बताया मैंने माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स ही होता है, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस वाले को पहले लिख देंगे, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसे बना देंगे हम लोग डब्बा, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर बेटा, समझे। हाँ, अब आपको क्या करना है, ठीक है, नीचे दिए गूगल फॉर्म में आपको गूगल फॉर्म फिल करना है, ठीक है, जीएफ आपको फिल करना है, उसे फिल करके आपको वहाँ पे एक नंबर आएगा, वो नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि मैंने गूगल फॉर्म फिल कर दिया है, ठीक है, आप मुझे क्यूआर कोड सेंड करिए, ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें 3999 में मिलने वाली है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको जो शिद्दत से मैं पढ़ाऊंगा, एक नंबर बहुत मजा आएगी, हंसी मजाक से मैं पढ़ाऊंगा आपको, 3999 में आपको ऑल मैथ्स की पीवाईक्यू बेसिक टू एडवांस ये सब चीज़ें, उसके बाद आपको अदर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी मोटिवेशन सब कुछ चीज़ें, गाइडेंस टाइम मैनेजमेंट सब कुछ चीज़ें इसमें कवर्ड है, ठीक है, पेपर के पहले क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, पेपर में कैसे जाना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, अपने माइंड को शांत कैसे रखना है, ठीक है, मन विचलित होने से कैसे बचाना है, ये सब चीज़ें इस 3999 में आ जाएंगे बेटा, ठीक है। वो क्यूआर कोड में अगर जब आपको सेंड करूँगा तो क्यूआर कोड में आपको फीस पे करके मुझे आपको जो स्लिप है उसको सेंड करना है, ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है। अगर आप कुछ भी डाउट है तो आप वहाँ पे दिए गए नंबर पे, वो जो व्हाट्सअप नंबर रहेगा उस पर मुझे डाउट अपना पूछ सकते हैं, कुछ भी जो आपको क्वेरी है, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ अगर कुछ भी है, मतलब ए फॉर एप्पल क्यों होता है, ए फॉर एप्पल भी अगर आपको पूछना है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, उसमें आपको कुछ घबराने की कुछ चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप पे कर रहे हो बेटा, तो इसका आपको पूरा एडवांटेज मिलेगा, ये मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।